हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपी टेट जेबीटी का जो एग्ज़ाम है 24 जुलाई को संडे को कंडक्ट किया जा रहा है एचपी बोस धर्मशाला द्वारा। उसके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, एच पी टेट जीवीटी के लिए मेनली ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण द्वारा अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिक्स्थ एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अध्यापक छात्र अनुपात जो है वो आपका प्राइमरी लेवल पर वो आपका 1:1:39 होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शिक्षक की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए पारस्परिक विश्लेषण पद्धति शिक्षा में किसने विकसित की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फ्लेंडर ने की है। शिक्षक की प्रभाविता को बढ़ाने के लिए पारस्परिक विश्लेषण पद्धति शिक्षा में फ्लेंडर ने विकसित की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि वर्तमान में व्यवहार सुधार में प्रयोग होने वाली तकनीक जिसमें सही अनुक्रिया के लिए चेन टोकन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है किसे दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थर्ड मूवमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन वेयर इन टोकन्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है कि वर्तमान में व्यवहार सुधार में प्रयोग होने वाली तकनीक जिसमें सही अनुक्रिया के लिए चेन या टोकन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, ये आपका थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम को दर्शाता है। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट को ये दर्शाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि विद्यालय से अनुपस्थिति और पलायन का क्या कारण है। तो विद्यालय में बच्चा अगर अब्सेंट रहता है और पलायन का उसका मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त में से सभी जो विद्यार्थी विद्यालय में अनुपस्थिति और पलायन का मुख्य कारण क्या होगा। ये आपका पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, अप्रभावी अध्यापक और शिक्षण का तुच्छ तरीका जो है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि यदि अनुभाषिकता एवं विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रखकर पाले गए स्वरूप और भातृयमज के व्यवहार की हम किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। समरूप यमज भ्राता यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि अतिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प डैश है। तो ए सक्सेसफुल अल्टरनेटिव टू ड्रग ट्रीटमेंट फॉर हाइपर एक्टिविटी इज। तो अतिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प जो है वो आपका व्यवहार परिवर्तन अथवा व्यवहार प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर मैनेजमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है। चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की डैश है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ह्यूमंस हैव ए डैश टू डेवलप लैंग्वेज। तो चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की डैश है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। जैविक पूर्व प्रवृत्ति है, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन है। चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की जैविक पूर्व प्रवृत्ति है, बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है। किसमें चॉम्स्की के अनुसार अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ह्यूमंस हैव ए बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला है औपचारिक क्रियाओं की आवश्यकताओं अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं। तो ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू। तो औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सिद्धांतीय और परिकल्पित संभावनाओं के रंग से सोचना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि आपके विद्यालय में एक बच्चे ने प्रवेश लिया है जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि परिवार से संबंध रखता है, तो आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसे एक सामान्य कक्षा में रखेंगे परंतु उसे पढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध करेंगे ताकि उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो क्या करेंगे हम, अगर आप हमारे विद्यालय में एक बच्चे ने प्रवेश लिया है जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि परिवार से संबंध रखता है, आप एज ए टीचर क्या करोगे। तो उसे क्या करेंगे हम, उसे एक सामान्य कक्षा में रखेंगे परंतु उसे पढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध करेंगे ताकि उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि प्रत्येक कोशिका में 46 डैश होते हैं जो कि आनुवांशिक जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बी है, गुणसूत्र है। क्या होगा, प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि आनुवांशिकी जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, गुणसूत्र। ईच सेल possesses 46 chromosomes that are responsible for the all genetic information passed from parents to children। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि डैश के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मानव सामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस ए स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलीमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एरिक्सन के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन डैश कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ इनकम्पेसेस। तो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं। गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन को डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहते हैं। अगला है, पैवलोव की प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान कुत्तों में डैश को देखकर लार स्राव करने से उद्दीपित हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, भोजन की तस्तरी है। द फूड डिश के कारण क्या होगा, पैवलोव की जो प्राचीन अनुबंधन में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में क्या होगा, भोजन की तस्तरी को देखकर लार स्राव करने में उद्दीपित हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, भोजन की तस्तरी। अगला है, वाइगोट्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताते हैं कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार डैश के द्वारा निर्देशित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्या हो जाएगा, अन्य बच्चों और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। वाइगोट्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताते हैं कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार जो है वो अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि निर्मितवाद जो मानव संज्ञान की व्याख्या है ऐसे शिक्षण उपागमों से संबंधित है जो कि बढ़ावा देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सक्रिय अधिगम अर्थात करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग या फिर लर्निंग बाय डूइंग। क्या होगा, निर्मितवाद जो मानव संज्ञान की व्याख्या है ऐसे शिक्षण उपगमों से संबंधित है जो कि बढ़ावा देते हैं सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग है, यानी कि करके सीखने को वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला है, अरुण की कक्षा में हुड़दंगी व्यवहार समाप्त हो गया। अरुण का कक्षा में हुड़दंगी व्यवहार समाप्त हो गया जब अध्यापक और अन्य छात्रों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, विलोप है, एक्सटिंक्शन है। क्या है, अरुण की कक्षा में हुड़दंगी व्यवहार समाप्त हो गया जब अध्यापक और अन्य छात्रों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सटिंक्शन कहते हैं, विलोप कहते हैं।
अगला है गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? वो प्रपोंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो है वो आपकी थॉर्नडाइक ने दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है गलती करके सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। आपने ये नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है ALM का अर्थ क्या है? ALM स्टैंड्स फॉर, तो ALM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी एक्टिव लर्निंग मैथोडोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के बुद्धि परीक्षण स्तर की गणना करने का फॉर्मूला है। द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स? तो IQ लेवल स्टूडेंट्स का जो IQ लेवल स्टूडेंट्स को जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका MA/CA/100 है। मेंटल एज अपॉन क्रोमोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। ये IQ फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है MA/CA/100। अगला है निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है? हु इज द बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट अमंग द फॉलोइंग? तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन सा है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जॉन वाटसन जो है वो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मुख्य या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि जो है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मुख्य ग्रंथि ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में से ये किसने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है? तो ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसकी है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। हॉवार्ड गार्डन ने कहा है कि इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी रैदर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एग्जिस्ट। तो हॉवार्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? तो NCF किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपका 2005 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 220 दिन ये निर्धारित किए गए हैं। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 220 दिन निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर यूज्ड इन ए लैंग्वेज? तो भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल हैं? ये आपके 4 कौशल हैं। कितने? 4 कौशल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भाषा में मुख्य रूप से 4 कौशल हैं। कितने कौशल हैं? ये आपके 4 कौशल हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स आर यूज्ड इन लैंग्वेज। 4 टाइप्स ऑफ स्किल्स आर यूज्ड इन लैंग्वेज। अगला है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द RT एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। ये आपका 86वां संविधान संशोधन था। 86 अमेंडमेंट जो हुई थी संविधान में, उसके अनुसार बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में लागू किया गया है 86वें संशोधन द्वारा। 86 अमेंडमेंट जो हुई थी तो ये आपने नोट कर लेना है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द RT एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो RT एक्ट जो हुआ था वो आपके 86 अमेंडमेंट जो हुई थी संविधान में उसके उसके अंडर क्या हुआ था? ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ऑप्शन में नहीं है, ये आपने नोट कर लेना है। 86 अमेंडमेंट जो हुई थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है बुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की? तो बुंट एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन। तो बुंट ने मनोविज्ञान की जो कार्यशाला थी वो कब शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1879 में 1879 में बुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला शुरू की थी।
अगला है सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक है वो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 28। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 28 के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ADEPTS मीन्स, तो ADEPTS इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ADEPTS की जो मतलब होता है, मीन्स है, वो आपका एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर स्पोर्ट्स होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि परीक्षण स्तर पर होता है। द IQ लेवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन। तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि परीक्षण स्तर होता है, IQ लेवल होता है, वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। ये करता है 150 से लेकर 180 तक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उनका IQ जो होता है वो 150 से लेकर 180 तक लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP टेट JBT के लिए साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मेनली आपको HP टेट JBT के एग्ज़ाम में जो 24 जुलाई यानी कि संडे को कंडक्ट किया जा रहा है HP बोस धर्मशाला द्वारा। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।